कौन है ताजुश शरिया, क्या है ताजुश शरिया? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, अगर बात ताजुश शरिया के इल्म की जाए तो आप इल्म में बेमिसाल हैं। अगर बात ताजुश शरिया के हुस्न की जाए तो आप हुस्न में बेमिसाल हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। बात अगर ताजुश शरिया के खानदान की जाए तो खानदान आपका बेमिसाल है। बात अगर ताजुश शरिया के नाना और परनाना की जाए, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो आपके नाना और परनाना बेमिसाल है। आओ मेरे अजीजों, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस के इस हसीन मौके पर आप ये पैगाम लेकर के जाओ। ताजुश शरिया की जिंदगी को आप समझो। जब मेरे ताजुश शरिया मेरे अजीजों इस दुनिया में मौजूद थे, न जाने कितने लोगों ने मुखालिफत की, न जाने कितने लोगों ने आपके साथ में बगावत की है, न जाने क्या क्या कहा, लेकिन वही लोग जो मुखालिफत किया करते थे, वही लोग जो ये कहा करते थे कि ताजुश शरिया को दिखाई नहीं देता है, ताजुश शरिया ये देख नहीं सकते हैं, और न जाने क्या क्या कहा करते थे, वही लोग जो हमेशा मुखालिफत करते थे मेरे ताजुश शरिया की। जब मेरे ताजुश शरिया ने इस दुनिया को छोड़ा, अल्लाहु अकबर कबीरा, सारी दुनिया जानती है कि ऐसे जनाजे बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो वही लोग जो मुखालिफत किया करते थे, वही लोग जो उल्टी सीधी बातें मेरे ताजुश शरिया के खिलाफ कहा करते थे, वही मेरे अजीजों अपनी पगड़ियां संभालते हुए ताजुश शरिया के जनाजे में नजर आ रहे थे कि जिनको जनाजे में जगह तक नहीं मिल रही थी। लोग कहते हैं कि ये अल्लाह के वली नहीं है, अल्लाह के वली नहीं है ताजुश शरिया। यार, हम अपने आप पर फख्र करते हैं, हम अपने आप पर फख्र इस बात पर करते हैं कि हमने अपनी इन्हीं निगाहों से ताजुश शरिया का दीदार किया है, ताजुश शरिया को देखा है। बात है करामत की। अरे मेरे ताजुश शरिया के जनाजे को क्या नहीं देखा तुमने? आपका जनाजा ही सबसे बड़ी करामत है। 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन। यहां तो घंटे 2 घंटे के बाद में मेरे अजीजों लाशों से बदबू आना शुरू हो जाती है, चेहरे बिगड़ जाया करते हैं। और जो मुखालिफत किया करते थे, जब वो गए ना इस दुनिया को छोड़कर, तो उनके जनाजे संभालने के लिए मेरे अजीजों ऐसी वाली मसेरी को लाना पड़ा। न जाने क्या क्या इंतजाम हुए, लेकिन मेरे ताजुश शरिया को 3 दिन हो चुके हैं दुनिया को छोड़े हुए। न आपके जिस्म में कोई फर्क आया है, न आपके चेहरे पर कोई फर्क आया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये सबसे बड़ी करामत है मेरे ताजुश शरिया की। चेहरा आपका चमक रहा है। तो सारे लोग जितने भी बोलते थे ना, सब ये इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे थे। और पब्लिक का क्या ठिकाना था, पब्लिक का क्या आलम था, ये तो सारी दुनिया जानती है। ऐसा लगता था इंसान तो इंसान, अल्लाह की दूसरी मखलूक भी आपके जनाजे में आई हुई है। और अल्लाह फिर अपने जिस बंदे से प्यार करता है ना, तो सारी कायनात की हर मखलूक उससे प्यार करती है। तो ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान, आप 2 फरवरी 1942 को इब्राहिम रजा खां के घर में आपकी विलादत हुई। जब मेरे ताजुश शरिया 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए, तो आप अपने नाना जान के पास गए, आपको ले जाया गया, वहां आपकी बिस्मिल्लाह खानी हुई। इब्तिदाई तालीम आपने अपनी वालिदा से हासिल की, फिर मंजर इस्लाम में आगे की तालीम हासिल की। फिर मेरे अजीजों, मेरे ताजुश शरिया मिस्र पढ़ने के लिए जाते हैं। आज अगर तेरी मेरी औलाद, और देखो हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपनी नेमत अता फरमाए और औलाद से नवाजे। हर शख्स ये ख्वाहिश जाहिर करता है। औलाद अल्लाह देता है ना, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा इनाम है। फिर वो शख्स कोशिश करता है, यार ये मेरी औलाद कामयाब हो जाए, मेरी औलाद कामयाब हो जाए। और तेरे मेरे घर में जब बच्चा पैदा होता है, एक बात और लेकर के जाओ यहां से, एक पैगाम और लेकर के जाओ, तो मेरा जितना बड़ा सर्कल होगा, जहां तक मेरी रिश्तेदारी होगी, जहां तक आपकी रिश्तेदारी होगी, और जहां तक शायर इस्लाम जनाब अनस रजा की रिश्तेदारी होगी, वहां तक लोग खुश होंगे कि हाँ हमारी रिश्तेदारी में एक बच्चा पैदा हुआ है। वहां तक खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन मेरा ईमान कहता है कि ताजुश शरिया की विलादत से, ये हमारी मोहब्बत है जो मैं जुमला देने के लिए जा रहा हूं, ताजुश शरिया की विलादत से वहां तक खुशी हुई होगी जहां तक आपके परनाना सैयदी सरकार आला हजरत को जानने वाले होंगे। क्योंकि तेरा मेरा सर्कल सिर्फ एक इलाके तक है,
महदूद है, लेकिन अल्लाहू अकबर कबीरा। कौन है सैयदी सरकार आला हजरत? आज बिल्डिंग कोई बना ले अच्छी तो उसको दुनिया जानती है, आज कोई जमीन ले ले, कोई प्रॉपर्टी ले ले तो लोग उसको जानते हैं, उसको पहचानते हैं माल की बुनियाद पर, बिल्डिंग की, प्रॉपर्टी की बुनियाद पर। लेकिन मेरे आला हजरत को दुनिया ने जाना है इश्क़ रसूल की बुनियाद पर और आपके इल्म की बुनियाद पर। अल्लाहू अकबर कबीरा। तो ताजुश शरिया जब मिस्र गए ना पढ़ने के लिए, आपने 3 साल तक वहां तालीम हासिल की। और देखें, करामत की बात करते हैं, यहां भी एक करामत है। 3 साल तक मेरे ताजुश शरिया ने मिस्र में तालीम हासिल की। जब फाइनल एग्जाम हुए मेरे अजीजों, 40,000 बच्चे जामिया अजहर में पढ़ रहे हैं, 40,000 बच्चे, और दुनिया के हर मुल्क से वहां बच्चा पढ़ने के लिए आया गया। मैंने क्या कहा, अगर तेरा मेरा बच्चा छोटे मोटे इम्तिहान में कामयाब हो जाए, थोड़े से नंबर अच्छे लेकर के आ जाए, तो हम सारे मोहल्ले में मिठाइयां बांटते हैं, हर जगह मिठाइयां तकसीम करते हैं, यहाँ भी मिठाई वहां भी मिठाई, रिश्तेदारों को फोन किया जा रहा है। लेकिन आओ मेरे अजीजों, अल्लाह ने क्या मकाम आपको अता फरमाया, कैसा इल्म अता फरमाया। जब फाइनल एग्जाम हुआ, रिजल्ट का मेरे अजीजों ऐलान का नंबर आया कि हाँ अब ऐलान होने वाला है, रिजल्ट आ गए हैं, तो ऐलान क्या किया जामिया अजहर के शेख ने कि यूनिवर्सिटी में अगर किसी ने टॉप किया है, सबसे ज्यादा नंबर किसी के आए हैं, तो वो कोई और नहीं है बल्कि इंडिया के बरेली से आने वाले अख्तर रजा खान है। इन्होंने जामिया अजहर में सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं, इन्होंने टॉप किया है। अल्लाहू अकबर कबीरा। 40,000 बच्चों में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले का नाम हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी मियां है। और बहुत सारी चीजें मेरे अजीजों, बहुत सारी करामात आपसे जाहिर हुई, बहुत सारे मामलात हैं आपकी जिंदगी में। आप जिंदगी को पढ़ करके देखें, अगर आप ये हसद की ऐनक लगा करके देखेंगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। ये देखने वालों का फर्क है, जो जैसे देखेगा उसको उसी हिसाब से नजर आएगा। लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने जिस बंदे को बुलंदियां अता फरमाना चाहता है, रब्बे करीम ने जिसके नसीब में जितना इल्म लिख दिया है और जितनी बुलंदी लिख दी है, जितने चाहने वाले लिख दिए हैं, उसको वो चाहने वाले मिलकर रहेंगे। और देखो यार, लोग कहते हैं पीर पीर पीर, मैं कहता हूं आज के जो पीर हैं ये सोचते हैं कि हमारे पास लोग आए, हमारे नारे लगाएं, हमारी वाहवाही करें। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे ताजुश शरिया के अंदर मेरे अजीजों एक खासियत ये भी थी, कभी आप ये पसंद नहीं किया करते थे कि ज्यादा लोग आपके पास में आए, ज्यादा वाहवाही की जाए, ज्यादा मुलाकातें हो। अगर कोई आता भी था ना, तो हमने मेरे अजीजों ये देखा है, मेरे ताजुश शरिया कहते थे कि जाओ, जितनी देर मेरे पास में बैठोगे, जाओ कोई काम करो, अपने बच्चों की परवरिश करो। अल्लाहू अकबर कबीरा। यही हकीकत में पीर हुआ करते हैं, हकीकत में मेरे अजीजों यही ऐसे लोग हुआ करते हैं कि जिनके हाथ में हमें अपना हाथ देना चाहिए।